हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक। बोर्ड पर एक प्रश्न आपको जो दिख रहा है एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसमें दो पार्टिकल दोनों का मास इक्वल दिया हुआ है और वो मास है आपको 5 ग्राम। दोनों का जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का है, एक का ये और एक का इतना चार्ज दिया हुआ है, और सेपरेशन है दोनों के बीच में 1 मीटर, और वो दोनों अभी रेस्ट के कंडीशन में है। आपको निकालना क्या है, स्पीड जब उसके बीच का जो डिस्टेंस है रिड्यूस्ड हो जाएगा 50 सेंटीमीटर तक। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल मासेस of 5 gram each and opposite charges of 4 into 10 to the power minus 5 coulomb and minus 4 into 10 to the power minus 5 coulomb, they are released from rest, मतलब initially they are at rest। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल माने और यहाँ पर एक और चार्ज पार्टिकल है। याद रखिएगा दोनों का मास सेम है। इसको m1 मान लीजिए, m2। वैसे m1 और m2 का वैल्यू दिया हुआ है सेम, एंड सेम मैनर में इसको आप q1 मान लीजिए और इसको q2। चार्ज अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या किया जा सकता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द गिवन वैल्यूज। मास m1 और m2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 5 ग्राम। ये मास m1 और m2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 5 ग्राम। इक्वल है q1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 5 coulomb, एंड सिमिलरली q2 का वैल्यू दिया हुआ है -4 into 10 to the power minus 5 coulomb। इसमें आपको दिया हुआ है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको 1 मीटर है। डिस्टेंस इज योर 1 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 50 सेंटीमीटर। जब दोनों के चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होके 1 मीटर तक हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रश्न में हम लोग लिखेंगे दैट जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, कोलम्बियन फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगेगा ही, तो कूलॉम्स फोर्स इज गिवन बाय इस फॉर्मूला का चर्चा हम लोग शुरू से ही करते आए हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। शुरू से ही हम लोग इस फार्मूला का डिस्कशन करते आए हैं। अब इसमें आपको 1/4πε0, जिसको हम लोग K से भी डिनोट करते हैं, ऑल्सो टर्म्ड एज, ऑल्सो नोन एज द कूलॉम्स कांस्टेंट। यहाँ से आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। दो चार्ज हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो Q1 का वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 5, Q2 का वैल्यू है -4 into 10 to the power minus 5,
बाय आर स्क्वायर। आर जो कि डिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू है 1, तो आप इसको इजीली 1 का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 16, मॉड ले रहे हैं इसको, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−10 बाय 1। दिस इज योर 144, मल्टीप्लाई करिएगा तो 144 इंटू 10⁻−1, तो 144 बाई 10, दैट्स योर 14.4 न्यूटन। दो चार्ज पार्टिकल के बीच यहाँ पर 14.4 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होगा। मतलब पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे के ऊपर और दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले के ऊपर 14.4 न्यूटन का फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वैसे ऑपोजिट नेचर का है, तो आप इसके नेचर के बारे में बता सकते हैं कि दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इट मीन्स टू से दैट कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ के बाद हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से इस प्रश्न में एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आपको जानना है कि एक्सेलरेशन लाने के लिए हम लोग को जैसे इक्वेशन जो है F इज इक्वल टू ma, उसी को प्रोसीड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से A इज इक्वल टू F बाय m। F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F बाय m। तो A इज इक्वल टू जो F है दैट इज़ 14.4 बाय जो मास आपको दिया हुआ है, देखिए दिस इज योर 5 ग्राम। 5 इंटू 10⁻³ kg, 5 इंटू 10⁻³ kg। इसको सॉल्व करने पे A इज इक्वल टू 14.3 इंटू 10⁻³ बाय 5, माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया ये। एंड नाउ यू कैन राइट डाउन 14.4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाय 5। 10⁻³ है, इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब आप इसको यदि कैंसिल कर देते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 28.8 इंटू 10 इंटू 10। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी जो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 28.8 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ से एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 2880 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 2880 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन तो आ गया, स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग आपको, इस वर्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको अभी पता चलेगा दैट इस वर्ड का अहमियत क्या है। जैसे इनिशियली द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, बोथ द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको कि u से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो लिखेंगे इनिशियली द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, सो u is equal to 0. u stands for the initial velocity. u stands for the initial velocity. And now हमारा जो फार्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. You can also discuss here that why we are not going to use the other two different equation of motion, such like the v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square, because हम लोग को जो चाहिए वो उस इक्वेशन से हम लोग फिगर आउट नहीं कर सकते हैं, एंड ये इक्वेशन जो चाहिए उसके लिए कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट है। दैट्स वाई वी विल गो फॉर दिस इक्वेशन। तो u तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से ओनली v इज इक्वल टू रूट अंडर 2as, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2as। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2as। a जो है, जो हमारा आया है 2880 और s डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्टेंस को यहाँ बता रहा है। तो डिस्टेंस को रिड्यूस कितना तक कर देना है 50 सेंटीमीटर, बट फॉर टेकिंग द स्टैंडर्ड वी विल टेक 50 सेंटीमीटर एज 50/100, 50/100। ये सब एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कंप्लीट मीटर के फॉर्म में आ जाए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 2880 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर रूट अंडर 2880। इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो लगभग 53.66 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसको लिखेंगे 53.66 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी विल बी नियरली इक्वल टू 54 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी का वैल्यू।
अब इसके बाद अगला जो सवाल है जिसमें दिया हुआ है ए सैंपल ऑफ HCl गैस, ए सैंपल ऑफ HCl गैस, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है HCl गैस का, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 70। A sample of HCl gas is placed in uniform electric field of 2.5 into 10 to the power 4, 2.5 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. The dipole moment of each HCl molecule, the dipole moment of each HCl molecule, the dipole moment of each HCl molecule is 3.4 into 10 to the power minus 30, is 3.4 into 10 to the power minus 30। CM का फुल फॉर्म यहाँ पर समझना है कूलाम्ब मीटर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है जिसका यूनिट लिखा हुआ है CM, एक्चुअली डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ। तो ये एक प्रोडक्ट होता है डाइपोल मोमेंट चार्ज का और लेंथ का। तो चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज़ आर कूलम्ब, एंड जो लेंथ होता है उसका यूनिट होता है मीटर, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे कूलम्ब मीटर। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल। Find the maximum torque that can act on a molecule। देखिए एक सैंपल दिया हुआ है HCl गैस का जो कि आपको रखा हुआ है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है और इसके अंदर एक सैंपल रखा हुआ है HCl गैस का, H+Cl-, और ये जो जगह है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ लिखते हैं गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, ये दिया हुआ है। और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा है कि डाइपोल मोमेंट आपको ऑलरेडी गिवन है। अदरवाइज़ डाइपोल मोमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता। उसके लिए हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के बीच का जो सेपरेशन है वो पता होना चाहिए था, एंड साथ साथ मैग्नीट्यूड तो चार्ज का हम लोग Q = NE से कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क के लिए हम लोग लिखेंगे कि जैसे
किसी मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो टॉर्क लगता है तो उसके लिए लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। अब जो टॉर्क एक्ट होता है किसी डाइपोल पर तो लिखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय। तो किसी डाइपोल पर जो टॉर्क एक्ट होता है उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं और वो होता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूला होता है टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ आवर टॉर्क। हम लोग जैसा कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर एन को नहीं भी लिखे तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग से पूछा गया है यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क। तो टाउ बराबर लिखेंगे पी क्रॉस ई है तो पी साइन थीटा। अब फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकता है जब साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो साइन थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, that is sin theta is equal to sin 90 degree and theta is equal to sin inverse sin 90, so then theta is equal to 90 degree. So for maximum torque the angle must have to be 90 degree. मैक्सिमम टॉर्क तभी काम करेगा जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब यहाँ पर हम लोग एंगल 90 डिग्री बैठा देंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा फॉर्मूला आ जाएगा, और उसके बाद 90 बैठाने पर कुछ इस तरीके से टाउ पी साइन 90। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा पी, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, देन टाउ इज इक्वल टू पी ई, पी विच रिप्रेजेंट्स द डाइपोल मोमेंट 3.4 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁴। अब इसको यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस विल गिव 8.5 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर। 8.5 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर। आप यहाँ से इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे
एक का दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम और एक का दिया हुआ है कूलम पर मीटर. दिस विल बी कैंसल आउट. दिस विल हैव न्यूटन पर मीटर. अदरवाइज as we all know about the torque, that torque is defined as the magnitude of either force into perpendicular distance. तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स को लेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और उसको जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर. तो वहाँ से भी टॉर्क के बारे में हम लोग जान सकते हैं, टॉर्क का यूनिट के बारे, दैट गिव्स अस न्यूटन पर मीटर और एन m टू द पावर -1. तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास आपको यहीं तक रहेगा. आगे के क्लासेस में हम लोग कुछ और इस पर सवाल हैं जिसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन आफ्टर आपको जो बचेगा वो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर पर बेस्ड, तथा आगे के और भी चैप्टर्स हैं जिस पर बेस्ड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे. एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा दैट विल बी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा. स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. बाय.